अगर ड्यूटी करते वक्त मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो उसकी हड्डियां तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। हमारे लोगों को बिना परमिशन के अरेस्ट करोगी? किसी को भी कहीं से भी किसी भी सूरत में बिना कुछ बताए अरेस्ट करने की स्पेशल पावर दी है पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे। पढ़ना आता है तो पढ़ ले। क्या होगा? ओए, क्या नाम है तेरा? राम प्रसाद मैडम। ओहो, राम प्रसाद। नीलकंठ के घर पे तू कितने सालों से काम कर रहा है? वो मैं 10 साल से उनका ड्राइवर हूँ मैडम। अरे बाप रे। ओके। राम प्रसाद, हाँ मैडम। लंच में क्या खाएगा तू? मुझे भूख है मैडम, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए मैडम। इसके लिए एक बढ़िया बिरयानी मंगाओ। बिरयानी मंगा रहे हैं? लगता है मैं गया। इसे बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे। अरे बाप रे, बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे? हे भगवान। मैडम मैडम, मेरी भूख खत्म हो गई मैडम। खाओ राम प्रसाद। नहीं मैडम। अभी तो मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, इंटेरोगेट भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया ना? नहीं मैडम। चल जा, आराम से खाना खा राम प्रसाद। खाना दो इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, आप कह रही तो खा लेता हूँ। थैंक्स मैडम। हे भगवान, मेरे रक्षा राहुल। करना। ओके मैडम। खा लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होगा। राहुल, आया मैडम। अबे चल, बिरयानी मैडम बुला मस्त थी। रही है। कहाँ से चल। बनाई थी सर? ठीक है राम प्रसाद, अब तू घर जा। हाँ, घर जाओ। मेरे कान ने सही सुना क्या? मैं कह रही हूँ ना तुझसे, तू घर जा। आप बहुत अच्छी है मैडम, बहुत तरक्की करेंगी। हाँ जब बुलाऊं तो आ जाना। ठीक है मैडम। ओके? ओके मैडम। तो चलो मैडम। हम्म। मैं तो सोच रहा था कुटैया होगी, बिरयानी खिलाकर छोड़ दिया। कमाल है। मैडम ने उसे ऐसे ही क्यों भेज दिया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप आई थी तो मिसिंग केस के लिए ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए कहा था, पर अब तक कुछ नहीं बताया मैडम आपने। हमने नीलकंठ जी के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। उसने एक इम्पोर्टेंट क्लू दिया है हमें। उसी के आधार पर जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करूंगी। एंड इन अ फ्यू डेज आपको जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। ये ऐसे क्यों घूर रही कुछ है? अकल है या नहीं तुम में? इतना भौंक क्यों रही है? बात क्या हो गई? अपनी मौत को दावत दे के आए हो क्या? ऐसा क्या हो गया? क्या कहा तुमने पुलिस स्टेशन में उस नीलकंठ के बारे में? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। हटो। तो फिर टीवी वाले क्या बक रहे हैं? मार डालेगा वो हमें। तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब क्या करें? यहाँ से भाग जाते ठीक है, हैं। तुम तैयारी करो, मैं बच्चों को लेकर के आता हूँ। अरे मेरे जिगर के टुकड़ो, तुम जल्दी से सामान पैक करो। कहाँ हो? अब इन राक्षसों से हमें दुर्गा माता ही बचाए। देख रहे भगोड़ा इधर बैठा है। ए ड्राइवर, कहाँ भाग रहा है? हाँ? नीलकंठ जी के खिलाफ बोल के यहाँ से भाग रहा है? हाँ? ए आज से चला देते हैं। जल्दी लेके आ। ये लो भाई। डाल लीजिए ऊपर। मैंने कुछ नहीं बताया। छोड़ दीजिए मैंने कुछ हमें। नहीं बताया। ए, छोड़ दो, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अपना मुंह खोलेगा। ए, चल उठ यहाँ से। Mummy!
मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन आपने कहा कि मैंने नीलकंठ के बारे में कुछ क्लू दिया है। उस नीलकंठ को लगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसलिए उसने मारने के लिए गुंडे भेजे मैडम। अब मेरी फैमिली का क्या होगा मैडम? बचाया किसने है? आपने ही। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन नीलकंठ के बारे में आप कुछ नहीं जानती। चलो यहाँ से। ठीक है, तो घर जा। ऑलरेडी वो लोग तेरा बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार तो मैंने तुझे और तेरे परिवार को बचा लिया, आगे कौन बचाएगा? क्या मैडम, ऐसे बार बार क्यों डराती हैं आप मुझे? ध्यान से सुनो राम प्रसाद। ये पापी लोग जिनके बीच तुम घिरे हुए हो, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें खत्म कर देंगे, और फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। बचना है तो सब सच बता दो। जो जानते हो वो बता दो। एक घर है नंद गोकुल मैडम, और उस घर नंद गोकुल में मालिक श्रीनिवास मूर्ति जी और उनकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या रहते थे। ऐश्वर्या का जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या लंदन में रहती थी। भगवान ने सब कुछ देकर सब कुछ छीन लिया, उनके घर का चिराग ही बुझा दिया। ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये सब क्या कर रहे हो भाई? आप महान है मूर्ति जी, आपके बहुत एहसान है हम पर। क्या शर्मा जी, बेटे को एमबीबीएस की सीट मिल गई है ना? जी मिल गई। सीट तो मिल गई है सर, हाँ, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उस वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? हाँ, तुम्हारी मेडिकल की फीस, हॉस्टल फीस की व्यवस्था मैं करूँगा, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसको एहसान मत कहो, तुम सिर्फ डॉक्टर बन जाओ, सेवा करो लोगों की, बस उसी से हमारा